इस बच्ची की जान खतरे में डालकर ये धंधा चल गया है। मतलब पूरी तरीके से मैं यही बोलूँगी, डॉक्टर्स वैसे भगवान होते हैं लेकिन जब आ जाते हैं ना तो देखिए हैवान का भी काम करते हैं और पूरी तरीके से हैवानियत वाला काम इनके साथ हुआ है। मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ थी, आज ही सिर्फ हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाने के लायक ही, बस और कुछ नहीं। बरेली में दीपमाला अस्पताल के बाद एक और निजी अस्पताल पर उठे सवाल। वर्तमान में मेडिकल हब के तौर पर पहचान बना चुके बरेली में दीपमाला अस्पताल के बाद एक और निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मेरा नाम रश्मि है जी, मैं दातागंज की रहने वाली हूँ। सर मैं जुलाई में गई थी, सबीना खान डॉक्टर हैं सनराइज हॉस्पिटल में, यहाँ सौरीटा रोड पर बरेली में। उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी, मुझे बेबी चाहिए था इसलिए, पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप IVF करा लो। हालांकि मुझे IVF की नीड नहीं थी, डॉक्टर ने बोला था, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि IVF करा लो। हमने अग्री किया IVF के लिए, तो हमने IVF के लिए फिर प्लान किया। उन्होंने मुझे इंजेक्शंस देना स्टार्ट किया। इंजेक्शन देने के दौरान ही मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी थी। मैं उनसे रोज़ बोलती थी कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल सबको लगता है। बहुत पेट फूल रहा था मेरा, तो उन्होंने कहा ऐसा होता है। फिर उन्होंने जिस दिन मेरा ओवम पिकअप किया, एग निकालते हैं जिस दिन, उन्होंने मुझे बेहोश किया। उसके बाद मेरे एग निकाले। उसके बाद जब मैं होश में आई तो मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। मुझे यूरिन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे रात भर एडमिट रखा। रात भर मेरे साथ उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरे पेट से पानी निकाला, डायरेक्ट नीडल वगैरह डाल के ऐसे करके। फिर उसके बाद मेरी और तबीयत ख़राब होती गई। फिर उन्होंने मुझे एम्स के लिए रेफ़र किया। एम्स गए, तब तक मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने लगे थे। फिर जैसे तैसे वहाँ पर एडमिट कराया गया, मुझे वहाँ पर एडमिट किया। डायरेक्ट ICU में एडमिट किया था मुझे वहाँ पर, AB8 ICU में। फिर 9 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। बहुत दर्दनाक ट्रीटमेंट था, बहुत नली वली पाइप डाल के। मैंने सारी चीज़ें, अभी भी निशान पड़े हुए हैं मेरे, बहुत ज़्यादा नली वली वाला। मैं बहुत मानसिक कष्ट से गुजरी हूँ 8 साल। सनराइज हॉस्पिटल मल्टीपल ऑर्गन्स, लीवर और किडनी तो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी, वो रिकवर भी नहीं, डैमेज। बाकी सारे ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगे थे मेरे, पूरी बॉडी में पानी भर गया था। हाँ, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, हमने लिख के दी है। मेरा नाम रजनी सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ बदायूं में और प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस में। और ये मेरी भाभी हैं रश्मि, इनकी मात्र 25-26 ईयर एज है। और ये बरेली में जो सनराइज़ हॉस्पिटल है सौफीटा रोड पर, वहाँ पर ये गई थी कि बेबी प्लान करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपको IVF करवा सकते हो आप। तो IVF के लिए सजेस्ट किया। इनके सारे चेकअप भी हुए, यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ थी। और उसके बाद इनको एग बनाने की कौन से उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा दिए। एग बनाने के दौरान ही इनकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तुरंत। और इनको फिर तुरंत हम लोग वहाँ, इनको सारे मल्टीपल ऑर्गन फेल होने लगते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है कि आप एम्स में वहाँ रेफ़र। एम्स में जैसे तैसे वहाँ हमें मिल गया, वरना तो आप जानते हैं एम्स में एडमिट होना भी बड़ा बड़ी बात है। तो इनको 1.5 महीने वहाँ इलाज चलाया लगातार, 10 दिन वहाँ ICU में रही है। और वहाँ के डॉक्टर भी ताजुब मान रहे थे कि IVF के दौरान कभी किसी की किडनी फेल नहीं होती। ये पहला केस हमारी स्टडी में शामिल उन्होंने किया है। उन्होंने साइन भी लिए हैं कि आपका ये केस हम अपनी स्टडी में शामिल करना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में पहले तो इनका IVF भी मुझे नहीं लगा कौन से डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया। फिर IVF भी एग बनाने के दौरान ओवर पिकअप बोलते हैं, तो वो उसके दौरान ये क्या कर दिया कि मतलब किडनी फेल हो गई दोनों। और आज इनकी 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस होती हैं हफ्ते में। और हम लोग एम्स से ही लगातार 2 महीने से जूझ रहे हैं। तो अभी आए, हमने कहा जी बरेली DM के पास आए हैं। क्या नाम है अस्पताल? जी अस्पताल सनराइज हॉस्पिटल बरेली में, पीलीभीत बाईपास रोड सौफीटा पर। DM साहब ने कहा कि अभी हम CMO को लिखा है इंक्वायरी के लिए, तो आगे देखते। बाकी हमारा विनती है कि हम SSP से भी मिलेंगे, अभी आज मिल नहीं पाए, कि वो भी हमारे लिए इस बच्ची की जान खतरे में डालकर ये धंधा चल गया है। मतलब पूरी तरीके से मैं यही बोलूँगी, डॉक्टर्स वैसे भगवान होते हैं लेकिन जब आ जाते हैं ना तो देखिए हैवान का भी काम करते हैं और पूरी तरीके से हैवानियत वाला काम इनके साथ हुआ है। मतलब ये बिल्कुल